नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। अभी ईस्टर का जो महापर्व पूरे विश्व में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पटना के दीघा में एक चर्च है, बहुत खूबसूरत चर्च है, कोची चर्च है, उसमें मैं आया हूं। हमारे साथ मैडम है। मैं जानना चाहूँगा कि ईस्टर के पर्व का क्या महत्व होता है। मैडम नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताना चाहेंगे मैडम कि जो ईस्टर का पर्व है उसका क्या महत्व है? ईस्टर वास्तव में हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि पुनः जीवित ईश्वर के लिए, यीशु के लिए ये पर्व मनाया जाता है। वो हम लोगों के पापों के कारण 3 दिन पहले यानी पवित्र शुक्रवार को उन्होंने यातनापूर्ण क्रूस की मृत्यु सही थी, हम लोगों के पाप के कारण, पूरे विश्व के पाप के कारण। और उसके बाद तीसरे दिन वे पुनः जीवित हुए, और ये पुनः जीवित जो है वे फिर से जीवित होना हम लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। और उन्होंने यही संदेश दिया कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, क्योंकि अभी कोरोना का समय है। ये हमारी ईसाई भाई बहनों के लिए ये बहुत ही मजबूत समय है हमारे लिए, कि हम आगे बढ़कर हमेशा दूसरों की सहायता करने के तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार ये शिक्षा दी गई है हमें कि हम हमेशा दूसरों की सहायता करें। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त का संदेश यही है हमारे लिए। दूसरों का मतलब सारे धर्म और भी जितने धर्म है, हम लोग जैसे मनुष्य जाति, प्राणी, हर तरह के प्राणी, नहीं केवल मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए जीवन देना, उनकी सहायता करना जितना हम सक्षम हो सकते हैं, यही है। क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को इस ईस्टर के खूबसूरत पर्व के बारे में? केवल भारतवासी के लिए नहीं, मैं अपने पूरे विश्व के भाई बंधुओं के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि हमें भी प्रभु यीशु के जीवन से संदेश लेकर हमें खुशहाल जीवन जी सकते हैं, बशर्ते कि हम दूसरों की भी खुशी में शामिल हो, दुख में शामिल हो, और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकें। मैम एक सवाल है कि मतलब इतना इस तरीके का जो प्रोग्राम हो रहा है, आज क्या होता है मैम? आज के दिन में आज क्या होता है? एक्चुअली मैंने बताया, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु का मृत्यु हुआ था, और तीसरे दिन मतलब फ्राइडे, सैटरडे, देन मंडे। चूँकि ये कोरोना के समय ये 7 बजे शुरू हो रहा है, अदरवाइज से ये 11:30 बजे शुरू होता है, तो 12 बज जाता है। तो 12 बजे के बाद हम लोग पुनः जीवित ईश्वर का जो संडे आता है उस संडे को हम लोग उसको मनाते हैं, पास का पर्व मनाते हैं। तो गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आता है उस संडे को मतलब हाँ, तीसरा दिन हो जाता है वो। हाँ, तो उसमें इस तरीके का आयोजन होता है। हाँ, इसमें होता है। हाँ। अपना परिचय देंगे मैम? मैं मार्टिना सेवियर पटना सेंट जेवियर्स स्कूल से हूँ, और मैं कुर्जीपल्ली की एक निवासी हूँ। और जुड़े हुए जाना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सर ईस्टर के पर्व पे भारतवासियों को? ईस्टर का पर्व पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का पर्व है। उन्होंने अपना प्राण हम मनुष्य जाति के त्राण के लिए अर्पित किया है, और उनका यही संदेश रहा है कि सर्वप्रथम आप अपने ईश्वर को सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करें, और उसी के बराबर एक और आज्ञा उन्होंने दी, वो है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो अपना परिचय देंगे? मैं पास्कल पीटर ऑस्टा, पल्ली परिषद का एक सदस्य। जानना चाहूँगा कि ईस्टर का जो पर्व है सर, वो उसका क्या महत्व है? जैसा कि हमारा बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी मानव के उद्धार के लिए, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, निर्दोष होते हुए भी उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि मृत्यु के तीसरे दिन हमारे प्रभु यीशु जी उठेंगे, और उनका जी उठना हमारे लिए हर्षोल्लास की बात है। एकमात्र ऐसा हमारा प्रभु, ऐसा परमेश्वर जो कि जीता परमेश्वर है। गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ताकि हमारे समस्त विश्व के लोग जो पाप में डूबे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं, या बहुत ही दलित हैं, जो सताए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। जिस वक्त उनका समय था
वो लोगों की चंगाई करते थे। उनका फोकस, उनका ध्यान हमेशा गरीबों के ऊपर रहता था, जो सताए जाते थे उनके ऊपर रहता था, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनके ऊपर रहता था। कोढ़ियों को उन्होंने चंगा किया, अंधों को आँख दिया। इसके वजह से उस समय के जो सरकार थी, यानी कि उस समय के जो राजा थे, वो ये मान के चल रहे थे कि ये प्रभु यीशु जो है ये परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर के ही बारे में सही तरीके से सही बात बताने के लिए वो आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? संदेश भारतवासियों को मैं ये देना चाहूँगा कि हम सभी परमेश्वर के ही दिए हुए इंसान हैं। हमारी ज़िंदगी और मृत्यु उन्हीं के हाथ में है। अपने बस पे कुछ नहीं, हम कुछ लेके जाएंगे नहीं। हम अगर कुछ लेके जाएंगे तो अपना सत्कर्म, अपना व्यवहार परमेश्वर की नज़र में लेके जाएंगे। सर अपना परिचय। मैं एस.के. लॉरेंस, जनरल सेक्रेटरी अल्पसंख्यक की साइकिल एंड सन। अभी मैं पटना के दीघा क्षेत्र के कुर्जी में जो चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है। यहाँ पे काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ ईस्टर का महापर्व मनाया जा रहा है, और कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चला है, उन्होंने बताया है कि ईस्टर का क्या महत्व है। उन्होंने एक विश्व शांति का भी एक प्रार्थना किया जा रहा है। इस महामारी, इस कोरोना महामारी को देखते हुए एक प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।